नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में पेपर लगता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, उसके महत्वपूर्ण पर्सन कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको हर सेमेस्टर के हर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अपन यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें ना, आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो इसको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। यूनिट फर्स्ट रहेगा। ठीक है, यूनिट वाइज क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि अपना टारगेट हमेशा रहता है 95% अचीव करना। और वो कैसे कर पाओगे आप लोग, वो आपको ये माइंड में सेट कर लेना। 95 ये अचीव करने के लिए आपको बच्चों यूनिट वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे फालतू का मत पढ़ो, कुछ भी फालतू का मत पढ़ना। मैं वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% छपेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका इस यूनिट का सांख्यिकी की उत्पत्ति विकास क्षेत्र और सीमाओं की व्याख्या कीजिए। बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि आखिरकार एक सांख्यिकी है क्या। ठीक है, तो इसके पॉइंट को आप लोग पढ़िएगा, लिखो आप लोग फटाफट। एक्सप्लेन द ओरिजिन, डेवलपमेंट स्कोप एंड limitations of statistics। ओके, लिखो इसको फटाफट। एक्सप्लेन द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके बच्चों, इसके बाद आपको आप लोगों के लिए सोचना है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन कर लेना वो बताऊंगा आपको। इस पे आपको सारी अपडेट मिलेगी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो। और जो अन्य गेस्ट पेपर हैं जो हम लिख कर डालते हैं वो और सारे नोट्स आपको झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। या तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके झुंझुनू एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिए रखिए तो वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। लेकिन अवश्य रूप से झुंझुनू एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदे की चीज आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा वो अपन देखते हैं। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना उन पे ध्यान दे लेना बच्चों। क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जनसंख्या तथा नमूने को परिभाषित कीजिए। सांख्यिकी में इनके महत्व पर चर्चा करें। डिफाइन population and sample, discuss
देयर डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस इन स्टैटिक्स। ओके, लिख लीजिए आप लोग इसको फटाफट, लिखो यार फटाफट लिख लीजिए आप लोग। जनसंख्या तथा नमूने को परिभाषित कीजिए तथा सांख्यिकी में इनका महत्व क्या है वो आपको समझाना है कि जनसंख्या तथा नमूने का जो सांख्यिकी है उसमें महत्व क्या है, उसमें प्रकाश आपको डालना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों के वर्गीकरण से क्वेश्चन आएगा तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए आपको। उदाहरण सहित वर्गीकरण के प्रकार समझाइए। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल्स। लिखो फटाफट आप लोग। ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको एक काम और करना है, अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो या तो आप इस वीडियो कमेंट कर देना या हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को आप सभी को फॉलो जरूर कर लेना है ध्यान से, ठीक है। ये रहेगा नीतीश तिवारी झुंझुनू। इस इंस्टाग्राम को आप सभी फॉलो कर लेना अभी जाके, इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी बच्चों। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इनके जो वर्गीकरण है उसको उदाहरण सहित समझाइए। अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो है 4 नंबर। आंकड़ों के आरेखात्मक और आलेखीय प्रस्तुतिकरण में अंतर स्पष्ट करें या कीजिए या लिखिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फटाफट लिखो आप लोग। जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विथ सुटेबल एग्जाम्पल। लिख लीजिए। पहला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है, 3 यूनिट और है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस क्वेश्चन को लिखो, फिर आगे की जो 3 यूनिट है वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, लिखो यार बच्चों सब फटाफट। यूनिट सेकंड पे चलते हैं अपन लोग। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा केंद्रीय परिवर्ती क्या है? एक अच्छे औसत
एक अच्छे औसत की आवश्यकताओं एक अच्छे औसत की आवश्यकताओं पर चर्चा करें। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्कस द requisites of a good एवरेज। लिखिएगा बच्चों फटाफट आप लोग। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्कस द रिक्विसाइट्स ऑफ गुड एवरेज। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? एक अच्छे औसत की आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, लिखो। अगला क्वेश्चन है, कोई भी आपको आंकड़े दे देंगे, ठीक है, आंकड़ों का क्या याद करना है वो बता रहा हूं। आंकड़ों का आंकड़े दे दिए आपको, ठीक है, इनमें से क्या क्या याद करना है बता रहा हूं, लिख लेना आप लोग। माध्य, माध्य याद करना है, माध्यिका एवं बहुलक, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, जो आपको डाटा दिया जाएगा उस डाटा से आपको मेन, मीडियन एंड मोड निकालना है। माध्य, माध्यिका, बहुलक। मान लो आपको कोई भी आंकड़े दे दिए गए बच्चों, तो उसमें से आपको माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना आना चाहिए और बहुलक निकालना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनेगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा, आंकड़े दे देगा आपको सारणी बना के, कैसे भी माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, ये तीनों चीज आपको निकालनी आनी चाहिए इस यूनिट में। मोस्ट क्वेश्चन है, लिखे आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, जो केंद्रीय परिवर्ती के विभिन्न उपायों के गुण दोष बताइए। ठीक है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड demerits of different measures of central tendency। ओके, लिखिए आप लोग फटाफट इसको। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न जो उपाय हैं उनके गुण तथा दोष बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ यूनिट 2 कंप्लीट है। लिखो आप लोग फटाफट। बच्चों देखो, विश्वास कीजिएगा, वही क्वेश्चन बताऊंगा, आपने पहले भी देखे होंगे, मैंने वही क्वेश्चन बताए जो पेपर हुए थे, सारे एग्जाम में छपने वाले हैं, और अब भी मैं वही बता रहा हूँ, एग्जाम में छपने वाले हैं। सारे आपके सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। यूनिट 3 में चलते हैं अपन। देखो, जो क्वेश्चन बताऊं उनको अच्छी तरीके से हल कर लो बस, फिर कोई जरूरत नहीं है अपना जो 95% का अपने टारगेट लेके चले ना, वो अपन अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई के बिना कोई भी साधन नहीं है। शिक्षा जरूरी है बच्चों, तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये लिख लेना, पढ़ना ही पड़ेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। साथ में कर रहा हूँ, पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पढ़ना आपको है, पढ़ना क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से आप तैयार कीजिएगा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। यूनिट 3 है, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा प्रसरण। प्रसरण क्या है? प्रसरण को मापने
प्रसरण को मापने के महत्व की व्याख्या करें। व्हाट इज डिस्पर्जन डिस्पेरिजन एक्सप्लेन द significance of measuring dispersion। ठीक है बच्चों, लिखो इसको आप लोग फटाफट, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन छाप लियो, थाने पहले बता रहे हो। आओ बार नहीं की क्वेश्चन को नहीं आओगो तो थे तो आना रट के चल जाओ। आज से बार नहीं क्वेश्चन को नहीं आ, अगर कुछ न्यूमेरिकल आएगा तो मैं थाने बीच बीच में बता रहा हूँ कि किस हिसाब से न्यूमेरिकल आ जाएगा, थाने किस हिसाब से करना है, तो लिख लेना आप लोग। ठीक है, प्रसरण क्या है आपको ध्यान में होना चाहिए, डिस्पेरिजन क्या है ये ध्यान में होना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, आपको आंकड़े देगा। ठीक है, उस यूनिट में जो सेकंड यूनिट थी उसमें मैंने बताया था माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करना है। इस यूनिट का कैसा क्वेश्चन बनता है वो बताता हूं कि आंकड़े आपको दे देगा कोई भी। ठीक है, उन आंकड़ों को क्या क्या निकालना है, परास। ठीक है, चतुर्थक विचलन। ठीक है, औसत विचलन, मानक विचलन। ये क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे लिख देगा आप लोगों को, दिए गए आंकड़ों का परास, चतुर्थक विचलन, मानक विचलन, औसत विचलन ज्ञात कीजिएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको अपन परास को क्या बोलते हैं, एक मिनट इधर लिख देता हूं फिर मैं ना, क्वार्टाइल है। ठीक है, क्वार्टाइल, एक मिनट, रेंज डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल ये जो डेविएशन है ये होगा चतुर्थक विचलन को बोलते हैं। परास को अपन बोलेंगे रेंज। ठीक है, परास को अपन रेंज बोलेंगे। क्वार्टाइल जो डेविएशन है ये चतुर्थक विचलन हो गया। ठीक है, एंड औसत विचलन को अपन बोलेंगे मीन डेविएशन, ज्ञात करना आपको। एंड लास्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना बच्चों, लिखो आप लोग। आप क्वार्टाइल डेविएशन, मेन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को ज्ञात करना है। किसी भी जो आंकड़े डाटा दे देगा उसमें रेंज भी ध्यान रखना, प्रास भी आपको ज्ञात करनी है। इस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन बनेगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन बताया ना, ये आपके न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको आंकड़े दे दिए, उनके प्रास वगैरह ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वो रहेगा प्रसरण के निरपेक्ष तथा सापेक्ष उपायों में अंतर बताइए। लिखो बच्चों इस क्वेश्चन को, आप फटाफट लिखिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे वो भी मैं देख लेता हूं, बता देता हूं आपको। डिफरेंटिएट बिटवीन absolute and relative measures of dispersion। ओके, लिख लीजिएगा आप इसको, फटाफट लिखो। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव जो मेजर्स है किसके, डिस्पेरिजन के,
उसकी आपको व्याख्या करनी है। डिफरेंस उनमें क्या क्या है, उनका अंतर क्या क्या है, तो आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस यूनिट का, और अगर 4 नंबर, विकृति क्या है, इसके प्रकार समझाइए। इसके प्रकार समझाइए। और कार्ल पियर्सन का विकृति गुणांक गणना करें। लिखो आप लोग फटाफट इसको, ठीक है, लिख लीजिए। व्हाट इज सिकनेस, explain its types and calculate Carl Pearson's coefficient of sickness। ओके, इस पे क्या आएगा बताऊं, न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनेगा विकृति गुणांक ज्ञात करने का। न्यूमेरिकल बनेगा बच्चों विकृति गुणांक ज्ञात करने का, तो उसको भी आप लोग लिखिएगा। इस पे न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप फिर मत करना हमें न्यूमेरिकल बताया नहीं, इसमें से न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है, विकृति गुणांक वाला, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। न्यूमेरिकल लिख लेना, इसका छोड़ना मत, याद करना ना, रट लेना। क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि सारे सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, तो वही मैंने आपको बताया है। अंतिम क्वेश्चन इस यूनिट का, कुर्टोसिस की व्याख्या करें, कुर्टोसिस की व्याख्या करें तथा इसका महत्व बताओ, ठीक है। बात करते हैं, देखो एक्सप्लेन कुर्टोसिस विथ सिग्निफिकेंस, इट्स सिग्निफिकेंस, इसके महत्व, ठीक है, सिग्निफिकेंस। लिखो आप लोग फटाफट, लिख लीजिए। 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है, इसके बाद चौथी यूनिट है, उसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा आपको लोगों। तो आप लिख लीजिएगा, कुर्टोसिस क्या है, इसके महत्व समझाइए। कुर्टोसिस आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि होता क्या आखिरकार कुर्टोसिस। ओके, कुर्टोसिस वाला क्वेश्चन हो गया। अंतिम यूनिट है यूनिट 4। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना आप लोग। सहसंबंध एवं कारण कार्य संबंध, इनमें अंतर तथा इनमें संबंध भी आ सकता है, इनकी परिभाषा पूछ सकता है, दोनों को याद कर लीजिएगा आप लोग। तो सहसंबंध को बोलते हैं अपन कोरिलेशन, एंड इसको बोलेंगे अपन कोरिलेशन, हो गया, ठीक है। कारण कार्य संबंध है, क्वेजेशन। ओके, क्वेजेशन बोलेंगे कारण कार्य संबंध को। कारण कार्य संबंध तथा सह संबंध के बीच क्या अंतर है, क्या इनके संबंध है, वो आपको देखना है। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कोई आंकड़ा दे दिया आपको, क्या कोई भी आपको डाटा दे दिया, आंकड़ा दे दिया, उनमें कार्ल पियर्सन
पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका आप लोग जो ये भी न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इस पे तैयार कर लीजिएगा, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, इसको आप लोगों को ज्ञात करना है, कार्ल पियर्सन वाला। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस प्रकार समझ लेंगे। न्यूमेरिकल आएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, छपने वाला क्वेश्चन। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन रहेगा, वो अपन देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देना कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करें, किनका, आंकड़ों का। ये ज्ञात किसका करना है, डाटा का। ठीक है, डाटा का ज्ञात करना आप लोगों को। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, छपने वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने दो चीजें बताई है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सब लोग, बहुत सहायता मिलेगी आपको। जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, वहां पे उसकी लिंक अपलोड करते हैं सबसे पहले, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात, इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज कर सकते हो आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अंतिम क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर, बिंदु आरेख पद्धति तथा स्पीयरमैन की श्रेणी सहसंबंध पद्धति उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस प्रकार से लिखेंगे इसको, एक्सप्लेन स्केटर डायग्राम मेथड एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन विथ एग्जाम्पल्स। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को कि बिंदु आरेख पद्धति तथा स्पीयरमैन की जो श्रेणी है, उसको जो सहसंबंध पद्धति है, उसको उदाहरण से ही समझाइए। तो बच्चों, मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इस वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर कीजिएगा जिसका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। सारे क्वेश्चन यही छपेंगे, सारा सिलेबस बेस्ड मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन है, यूनिट वाइज क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। तो सभी तक वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चाहे आपका नेक्स्ट पेपर हो, चाहे नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।